नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम सिविल लाइन पे मौजूद हैं और यहां पर कैट्स कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पहले तो मैं आपको प्रदर्शन दिखा देती हूं, प्रदर्शन में क्या कुछ माहौल है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद है, सैकड़ों की संख्या यहाँ पर है। लगातार लंबे समय से अपनी बहुत सी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। निजीकरण को लेकर इनका पूरा जो प्रदर्शन है उस पर चल रहा है। अपनी नौकरी वापस पाने के लिए, अपने हक को वापस पाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भूख हड़ताल भी कुछ लोग कर रहे हैं। 7 दिन से लोग भूखे हैं और हमारे साथ एक भूख हड़ताल करने वाले जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी हमारे साथ है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी पहले। जसवंत लागड़ा, वाइस प्रेसिडेंट कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन। सर, लगातार लंबे समय से कैट्स प्रदर्शन कर रही है, अपने हकों की मांग कर रही है, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैडम, ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी है वो उन्होंने हमारी मांग को जायज़ ठहराया। जो हमारे श्रम मंत्री हैं गोपाल राय जी, उन्होंने हमारी मांग को जायज़ ठहराया। एक लेबर बोर्ड का गठन किया उन्होंने, जिसमें ये पाया गया कि जो कंपनियां हैं, जो पहली कंपनी थी बीवीजी, एमरी, युग के साथ, तो वो उन्होंने सभी चीज़ों को देखा कि यहाँ पे है ना जो उनकी व्यवस्था थी वो बिल्कुल ख़राब थी। और लेबर बोर्ड के गठन में सरकार को ये एडवाइस दी कि यहाँ पे जो विभाग है कैट्स वो उसका खुद चलाए। तो जो कैबिनेट में क्या केजरीवाल ने इसको पास नहीं किया, जबकि पीपीपी मॉडल पे जब इसको लाना था उसको तुरंत ही रातों रात पास कर दिया गया। केजरीवाल जी जो ठेकेदारी प्रथा हटाने के नाम पे आए थे, 2 लाख कर्मचारी उनको पक्का करने के नाम पे आए थे, आज वो खुद ही ठेकेदारी। आम आदमी पार्टी में इस चीज़ को हम देखते हुए कह सकते हैं कि 2 फाड़ चल रही है आम आदमी पार्टी। हाँ जी, बिल्कुल 2 फाड़ चल रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने पहले ही दिन से हमारे पॉजिटिव रिस्पांस दिया था कि जो आपकी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि निजीकरण को हटाया जाए, ठेकेदारी प्रथा को हटाया जाए यहाँ से। अब ये तो देखने वाली बात है कि ये लोग अपने जान से हाथ धो बैठेंगे या फिर इनकी नौकरी ने वापस मिलती है। लेकिन ये चीज़ें बहुत शर्मनाक हैं कि लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को ठीक से सुनने को तैयार नहीं है। आज इन कैट्स कर्मियों का साथ देने के लिए खुद प्रवीण कुमार जी, जो भीम के कैरेक्टर में आपने कई बार इनको देखा होगा महाभारत के अंदर, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। साक्षात भीम के रूप में आप इनको देखते थे। सर, कैट्स कर्मी लगातार 7 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे हैं, बहुत समय से ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं। आज आप इनकी समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहली बात नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि 8 साल जो आदमी नौकरी कर चुका है उसकी शादी भी होगी, उसके माँ बाप भी बूढ़े माँ बाप हो गए, उसकी जिम्मेवारियाँ उसके पीछे हैं। ये कोई यूरोप या अमेरिका नहीं है कि जो कमाता है उसको नई नौकरी तो उसको गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है, तो कम से कम इज्जत से अपना जी तो सकता है। यहाँ तो क्या, अगर आपने इनको जॉब से निकाल दिया तो ये क्या करेंगे? ये कोई 2 नंबर का धंधा करेंगे, कोई डाकू बनेंगे? जब कुछ आदमी जीना तो है, ये तो है नहीं कि खुदकशी करनी है। और सारे जवान हैं ये लड़के, तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि लोग बाहर नौकरियां देते हैं, याद हो ना, ये बुढ़े हैं तो आप उनको कहो जी आप जाओ, आप बुढ़े हो गए, काम नहीं कर सकते। ये तो नौजवान लड़के हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए भी खूब इस पे आपने कटाक्ष किया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो एक इंसान पर टिकी होती है, एक इंसान पर, जो भारतीय परिवार है एक इंसान पर चल रहा होता है। तो आप इसको कितना गलत समझते हैं? मैं कहता हूँ ये 100% गलत है ठेकेदारी। ये कोई जानवर नहीं, ये जिंदा जीते जागते इंसान है। अगर कोई मान लो कोई नहीं काम करता है ईमानदारी से, तो आप उसको चेक करो, कोई आदमी वॉच करो, उसको नोटिस दो, उसको निकालो नौकरी से। ये तो नहीं आप पूरा एक मुश्त 1500 आदमी है, चलो जी जाओ घर से। आप जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें आप बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हर जिसका बच्चा है इन्होंने नौकरी से निकाला है ना, वो पूरा गांव मोहल्ला बहिष्कार करे, इनको घुसने, ताकि इनको पता लगे कि हम ये काम ना करें, नौकरियों से ना निकाले लोगों को। इनका परिवार पलना है, इनका सारे परिवार को क्या करेगा आदमी, इनको मार देगा। आज आप पहली बार यहाँ पर कैट्स कर्मियों से मिलने के लिए पहुँचे हैं, आज का आपका पहला दिन रहा, इसके बाद आगे आपकी तरफ से और क्या कुछ इनको सहयोग रहेगा ताकि ये अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आगे बखूबी लड़ते रहें? जब भी ये बोलेंगे ना, जब भी ये बोले
मैं इनके साथ आऊँगा। आगे होकर लड़ाई लड़ने की बात कही है खुद प्रवीण कुमार जी ने, जो भीम का किरदार निभाते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी कैट्स के जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और क्या जानते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। सर, लगातार लंबे समय से जो कैट्स कर्मी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी अर्धनंग अवस्था में होते हैं, कभी शव यात्रा निकालते हैं, कभी हवन किया उन्होंने दिल्ली सरकार को जगाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार की कानों पर जू नहीं रहेंगी। इसके बाद आगे क्या कुछ करने का आपका प्लान है? 8 साल पहले हम सब जितने बैठे हमारा सिलेक्शन हुआ था, उसके बावजूद केजरीवाल ने बोला कि तुम्हें पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब 8 साल बीत चुके, जितने के जितने मेरे साथी बैठे सब ओवरेज हो चुके हैं, कोई दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब केजरीवाल जी ने क्या किया कि जो ये है ना, हमें प्राइवेट कंपनी के अंडर और दे दिया। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंडर दे दिया कि प्राइवेट कंपनी के अंडर जाओ। जैसे थे वैसे भी नहीं छोड़े। हमारी मांग अब ये है कि जो तनख्वाह रुकी हो तनख्वाह दें, और वैसे के वैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे थे हम सबको वैसे के वैसे कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए। कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है कि कैट्स की जो एम्बुलेंस है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। ये इस चीज़ को किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? वो साजिश की गई है। हमारे कैट्स के जितने भी दोस्त हैं, एक भी वहाँ, सारे यहाँ बैठे हैं, वहाँ कौन जाएगा? ना वहाँ जाके कोई उसको एम्बुलेंस को नुकसान पहुँचा रहा है, ना कोई क्षति पहुँचा रहा है। ये एक मिली भगत साजिश है, इनकी साजिश बना रखे हैं, झूठे मुकदमे बना रखे हैं, बच्चों को जेल में डाल रखा है। प्रवीण जी, यहाँ पर जो ये पूरे प्रदर्शन चल रहा है, हमने देखा कि यहाँ पे भूख हड़ताल पर भी लोग बैठे हैं। 7 दिन से भूख हड़ताल चल रही है और प्रदर्शन भी लगातार लंबे समय से आप कर रहे हैं। अब अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो इसके बाद जो आप अगला कदम जो उठाएंगे सबसे बड़ा, वो क्या रहेगा आपकी तरफ? देखिए, हमारा हौसला बिल्कुल बुलंद है। हमारे को आज 60 दिन हो गए। हमारी भूख हड़ताल को 8वां दिन है। अनशनकारी जो हमारे 3 साथी हैं उनको 7वां दिन है। इस आग को हम जो है जलाते रहेंगे एक मसाल की तरह जो है। और जब तक अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच नहीं आए थे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते रहते, ये आंदोलन जारी रहेगा। समस्याओं का समाधान नहीं किया। एक महिला भी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं कि आप कैट्स के साथ कितने सालों से जुड़ी हैं, कितने सालों से काम करिए। पहले तो ये जानना चाहेंगे। 1.5 साल से। 1.5 साल से काम करें। किस उम्मीद के साथ आप लगे थे? हम तो इसी उम्मीद के साथ लगे थे। हमें तो यही बोला गया था कि ये जो डिपार्टमेंट है ये प्राइवेटाइजेशन में है, बट इससे प्राइवेटाइजेशन हटा दिया जाएगा, क्योंकि गोपाल राय जी का ये कहना था प्राइवेटाइजेशन हटाने से 20% का मुनाफा दिल्ली सरकार को सीधा सीधा होगा। पर उसके बाद भी जो दिल्ली सरकार है, पता नहीं क्यों निजीकरण पे अड़ी हुई है। ये आपातकालीन सेवा है, ये ईएमएस सेवा है, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज। दिल्ली सरकार का सीधा सीधा कहना है एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज में कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। जब ये ईएमएस है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है, तो इसका निजीकरण पे क्यों तुली हुई है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। केजरीवाल ने सीधा सीधा बोल दिया है कि ये स्ट्राइक नाजायज़ है। उन्होंने एक बार भी यहाँ आके देखने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पे क्या चल रहा है। 7 दिन से हमारे स्टाफ यहाँ पे भूख हड़ताल पे है, आमरण अनशन पे है। एक बार यहाँ पे आके देखे तो सही, क्योंकि दोनों तरफ की राय लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि निष्पक्ष मतलब अपने ही मन में मान लेना कि ये चीज़ नाजायज़ है या जायज़ है। आमरण अनशन यहाँ पे चल रहा है। जो लोग हैं वहाँ पर पूरी हड़ताल पर बैठे हैं, कई दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इस उम्मीद के साथ कि शायद केजरीवाल सरकार आएगी, इनकी बातें सुनेगी, इनकी मांगों पर ध्यान देगी। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों की कोई मांग नहीं सुनी जा रही है। केजरीवाल की साइड से कोई भी बयान नहीं आ रहा है, कोई भी इनको सांत्वना नहीं दी जा रही है। देखते हैं क्या कुछ रहता है इनके साथ। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।